जनता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके अगर तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को ये चेतावनी साल 2017 में ही दे दी थी, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। और जो लोग फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि जो बात योगी ने कह दी, समझो उस पर एक्शन होना तय है। और हुआ भी वही। सीएम योगी की साल 2017 वाली चेतावनी के बाद से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार जैसे कहर बनकर टूट पड़ी। योगी सरकार के सख्त तेवर देख तमाम गुंडे बदमाशों ने जहां गले में तख्ती डालकर सरेंडर करना शुरू कर दिया, तो वहीं अब माफियाओं के खिलाफ भी योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। तभी तो एक तरफ जहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में बंद हैं, तो वहीं उनके भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भी योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। पूरे पूर्वांचल में जिस मुख्तार अंसारी परिवार का कभी लोगों के दिलों में खौफ हुआ करता था, उस खौफ को लगता है योगी सरकार ने इस्तेनाबूद करने में जुटी हुई है। तभी तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी तक जिन पार्टियों ने अंसारी परिवार को टिकट दे देकर संसद से लेकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया और उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया, आज उसी अंसारी परिवार के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। शुक्रवार के दिन गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने भावरकोल थाना इलाके के माचा गांव में सांसद अफजाल अंसारी के फार्म हाउस समेत 3 भू संपत्तियों को मुनादी करवाकर कुर्की करवा दी। जिन अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया वो सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी और बेटियों के नाम पर थी। सभी जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की गई है, जिनकी कीमत एसपी रोहन पी बोत्रे के मुताबिक करीब 12 करोड़ 35 लाख रुपए। एसपी ने बताया कि बीते 2 माह के अंदर अब तक 43 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। विगत 50 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन लोगों की कुर्क की गई है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की जो उनके पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। इसमें कुल 3 प्रॉपर्टीज है ग्राम माछा में, और इन 3 प्रॉपर्टीज की जो रकबा है, लैंड प्रॉपर्टीज है, कुछ इसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ये जो प्रॉपर्टीज है लगभग 1.37 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है, एक 2.9 हेक्टेयर की है और एक 1.724 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके की जो कार्रवाई है अन्य इनके गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ जारी है, करी जा रही है। अब तक कुल इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ये करते हैं, काउंट करते हैं, तो 43 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति का जब्तीकरण करा दिया गया। ऐसे सब 3 लैंड्स आज जो सीज किए गए हैं, उसमें एक में कंस्ट्रक्शन है क्या? ये फार्म हाउस जैसा कुछ दिख रहा है? देखिए, फार्म हाउस इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, 2-3 मंजिला ये फार्म हाउस है, कुछ व्हीकल्स भी इसमें रखी हुई है और इसका बाउंड्री वॉल है प्रॉपर तरीके की। इसको पूरी संपत्ति को जो है वो कुर्क किया जाए। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर 6 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से गाजीपुर में 5 और चंदौली में 1 मुकदमा दर्ज है। अफजाल अंसारी के खिलाफ पहला केस नोनहरा थाने में साल 1988 में दर्ज किया गया था। 1997 में शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। साल 2001 में मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय में बवाल करने के मामले में केस दर्ज है। साल 2007 में मोहम्मदाबाद में हत्या के मामले में साजिशकर्ता और गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। गाजीपुर सदर कोतवाली में भी विस्फोटक अधिनियम और 7 क्रिमिनल एक्ट का केस दर्ज है। चंदौली में अफजाल अंसारी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज है। इधर शुक्रवार को जहां गाजीपुर में अफजाल अंसारी की 12 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई, तो वहीं ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को राजधानी दिल्ली में स्थित उनके घर पर ईडी ने रेड मारी थी और करीब 15 घंटे तक ये छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को कुछ दस्तावेज मिलने की बात भी सामने आई थी। बहरहाल, योगी राज में जिस तरह से मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर खुद बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये ईडी है, ये पूरे देश में आप इसका देख रहे हैं, उसकी एक कड़ी यहाँ भी है। अभी फोन कर रहा हूं। मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है, क्योंकि जो सही होता है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग तरह की शक्ति होती है, वो मेरी है। मैं गलत नहीं हूं, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं अपने भविष्य को लेकर, 2019 की पराजय जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, 2022 का सफाया उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, 2024 में भी मेरी निगाह मछली की आंख है और पूर्वांचल में फिर सफाया होगा। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पड़ रहा है। हम लोग उनके जिन हस्तियों के यहाँ ये जा रहे हैं उसके मुकाबले हम लोग तो तिनका भी नहीं, लेकिन फिर भी आए। आप लोगों की दुआ है। इनके 13 घंटे की तलाशी और जांच और पूछताछ, कागज पत्तर, हर चीज से ये अपना जो हौसला अरमान लेके आए थे उसे पूरा किए, और कुछ भी हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है, न कोई आपत्तिजनक वस्तु थी जिस पर वो उंगली रखे या कह सकें कि ये गलत है या नाजायज। जो असली शुक्र की बात है उसके, अब गवर्नमेंट है, कानून है, और गवर्नमेंट ही कोई कानून का दुरुपयोग करती है तो उसके लिए तो भाई ये अख्तियार है, उनको कर सकते हैं। लेकिन देश में रूल ऑफ लॉ है। हम संजोग था कि हम घर पे थे, हम सुबह यहीं बैठे थे, 6:30 बजे ये लोग आ गए। हम लोग तलाशी लेंगे ईडी के, हम आइए कीजिए। लिया इन लोगों ने तलाशी। जो बेचैनी है, जो परेशानी है लोगों को, वो 2019 की हार को आज तक पचा नहीं पाए, और जो कुछ कसर थी पूर्वांचल और गाजीपुर की जनता ने 2022 के चुनाव में शून्य का। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा।